नमस्कार दोस्तों, मैं बाल मुकुंद तिवारी। आज की इस वीडियो में हम लोग भारत के एक बहुत ही इम्पोर्टेंट कहिए, मशहूर कहिए, एक बिजनेस ग्रुप, एक बिजनेस फैमिली के बारे में बात करेंगे जिन्हें कि हम लोग टाटाज़ के नाम से जानते हैं। आखिर ऐसा क्या है कि आज रतन टाटा के निधन के बाद पूरे भारत में एक शोक की लहर दौड़ी हुई है। क्या है ऐसा जो टाटा इंडस्ट्रीज़ को अदर इंडस्ट्रीज से अलग बनाता है? क्या है कि रतन टाटा की तुलना और जितने भी बिजनेसमैन भारत में हैं या कहिए पूरे विश्व में हैं, उनसे अलग की जाती है? तो दोस्तों, अगर हम बात करें तो शुरू से ही समाज को दो भागों में डिवाइड किया गया। वन वॉज योर कैपिटलिस्ट क्लास यानी कि पूंजीवादी वर्ग, और दूसरा था आपका क्या, प्रोलिटेरिएट क्लास यानी कि सर्वहारा वर्ग कहिए, या एक तरीके से कहिए कि जो हमारे मजदूर वर्ग होता है वो, जिन्हें कि हम लोग प्रोलिटेरिएट कहते हैं। अब वह विचारधारा जो कि कैपिटलिस्ट क्लास को सपोर्ट करती है उन्हें हम लोग कैपिटलिज्म के नाम से जानते हैं, और जो क्लास या जो विचारधारा प्रोलिटेरिएट यानी मजदूरों के वर्ग की, मजदूर हितों की बात करती है, उन्हें हम लोग सोशलिस्ट या कम्युनिस्ट कहते हैं। इन दोनों विचारधाराओं में हमें शुरू से ही एक दूसरे के प्रति विरोध देखने को मिलता है। सोशलिस्ट का कहना यह है कि जो कैपिटलिस्ट क्लास होती है वह असल में इस पिरामिड में जो आप देख रहे होंगे उसमें सबसे ऊपर का जो वर्ग है ये कैपिटलिस्ट क्लास या पूंजीवादी वर्ग है, जिनका की आधार, जिनका बेस जो है ये मेहनत करने वाले लेबर्स हैं या लेबर क्लास है। ऐसा मानते हैं सोशलिस्ट कि जो कैपिटलिस्ट हैं वो इन मजदूरों के खून पसीने के ऊपर मौज करते हैं, इनकी मेहनत का सारा मजा ये कैपिटलिस्ट क्लास उठाता है। हमने देखा कि अभी हाल ही में हमारे यहाँ भारत में एक बहुत बड़ा वार्षिक त्यौहार मनाया गया, जिसमें कि भारत के एक बहुत बड़े पूंजीवादी जो कि मुकेश अंबानी हैं, उनके सुपुत्र की शादी हुई, जिसमें बॉलीवुड के बड़े से बड़े नामचीन चेहरे या कहिए पूरे विश्व से बड़े नामचीन चेहरे वहाँ पर शामिल हुए। तो यहाँ पर आप जो फोटोज़ देख पा रहे होंगे उनमें अंबानी हैं, आपके अडानी हैं। अंबानी की आपको सजी हुई गाड़ी भी यहाँ पर दिख रही होगी, और साथ ही में यहाँ पर ये एक भगौड़े कैपिटलिस्ट कहिए इनको, जिनका कि नाम विजय माल्या है, इनकी भी फोटो देखने को मिल रही होगी। हमने देखा कि इनकी शादी के बाद से जियो ने अपने रिचार्ज में 200 रुपए बढ़ा दिए। अब जियो का फोन केवल एक नॉर्मल ही वर्ग का आदमी यूज कर रहा है, साथ ही साथ और खास करके जो हमारे यहाँ लोअर तबके से लोग आते हैं, जो लोग सोसाइटी के निचले तबके से आ रहे हैं, वो लोग ज्यादातर जियो के कनेक्शंस को रखे हुए हैं। क्यों? क्योंकि शुरुआती दौर में ये सस्ता था। लेकिन इनकी शादी के बाद से ही इसमें लगभग 200 रुपए की, हमें हर रिचार्ज में 200 रुपए की वृद्धि देखने को मिल रही है। तो क्या ये अपने खर्चे को निकालने के लिए रिचार्ज बढ़ाया गया है, या इसके पीछे जो भी रीजन हो इसके बारे में हमें कोई जानकारी नहीं है, कोई वैलिड जानकारी नहीं है। लेकिन हाँ, इतना कहना चाहूंगा कि जिस समय में इन्होंने रिचार्ज को बढ़ाया, निश्चित रूप से ये कहीं ना कहीं ये दिखाता है कि हम लोग इनके शादी में डेली अब हर महीने 200 रुपए का व्यवहार लिखवाएंगे। बहरहाल आगे बढ़ते हैं, हम लोग देखेंगे क्या कि क्या है ऐसा जो कि टाटास को अलग बनाता है। लेकिन ये जानने से पहले थोड़ा सा हमें टाटा ग्रुप के हिस्ट्री के बारे में भी जानकारी रखनी चाहिए। तो टाटा ग्रुप क्या है कि ये ग्रुप ऑफ कंपनीज है जिसका कि स्टैब्लिशमेंट 1868 में हुआ, और इनका हेडक्वार्टर मुंबई में है। इस कंपनी, जो ग्रुप ऑफ कंपनी है, इसके अंदर कम से कम ये हम कह सकते हैं कि बहुत सारी कंपनियां आपस में मिलकर के टाटा ग्रुप को बनाती हैं, और जो कि अपने प्रोडक्ट्स और सर्विसेज को लगभग 150 से 100, मतलब लगभग 150 कंट्रीज में ये अपने प्रोडक्ट्स को डिलीवर करती हैं, और लगभग 100 कंट्रीज में ये अपने सर्विसेज को डिलीवर करती हैं, सेवाओं को डिलीवर करती हैं। अगर हम बात करें तो इस कंपनी की या इस ग्रुप ऑफ कंपनी की जो नींव रखी थी वो रखी थी सर जमशेदजी टाटा ने। जमशेदजी टाटा जो थे ये एक जोरास्ट्रियन पारसी फैमिली से बिलोंग करते थे, जो कि पर्सिया से भाग करके भारत में आकर के सेटल हुए, और यहां पर इन्होंने भारत की पहली एक्सपोर्ट ट्रेडिंग फर्म मुंबई में स्थापित की। क्या है ऐसा जो कि टाटास को अलग बनाता है बाकी लोगों से? तो टाटास अपने फिलंथ्रॉफी यानी परोपकारी भावनाओं के लिए जाने जाते हैं। अगर हम एक जनरल सेंस में देखें तो टाटा ट्रस्ट ने लगभग आज तक इतिहास में 1500 से करोड़ से लेकर के 2500 करोड़ तक पैसे फिलंथ्रॉफी में यानी परोपकार, चैरिटी में दान किए हैं। जिस क्षेत्र में ये काम करते हैं वो मुख्यतः हेल्थ केयर, एजुकेशन और रूरल डेवलपमेंट यानी कि स्वास्थ्य संबंधी, शिक्षा संबंधी तथा ग्रामीण क्षेत्रों के विकास के लिए इन लोगों ने अपने जो भी ज़्यादातर डोनेशंस हैं वो दिए हुए हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि टाटा ग्रुप जो है वह अपनी फिलैंथ्रोफी एक्टिविटीज़ यानी कि जो परोपकारी भावना है उसके लिए जाना जाता है। अगर हम थोड़ा सा और डिटेल में इसमें जाएं तो हम क्या देखते हैं कि टाटा ने बॉम्बे में अपना एक कैंसर हॉस्पिटल बनाया है, जिसके अंदर कि वो बच्चे जिनको कि कैंसर हुआ है वो जब बॉम्बे आते हैं तो उनका ट्रीटमेंट किया जाता है। पहले उनका पूरा टेस्ट किया जाएगा। अगर टाटा कैंसर हॉस्पिटल को ये लगता है कि वे इसका इलाज कर सकते हैं तो वो उस बच्चे का इलाज पूरे फ्री ऑफ कॉस्ट करते हैं, और उसका जो कैंसर सोसाइटी है ये भी टाटा की ही एक विंग है, पूरा खर्चा कैंसर सोसाइटी के द्वारा ही उसका वहन किया जाता है।
टाटा ग्रुप का अब ये एक नया प्लान है कि वह हर जिले के अंदर एक कैंसर हॉस्पिटल स्टैब्लिश करने की कोशिश करेंगे, ताकि पूरे भारत में कहीं पर भी अगर कैंसर से कोई पीड़ित है और उसका इलाज हो सकता है तो उसे पूरे का पूरा इलाज मिल सके। अगर हम बात करें तो भारत का पहला स्टील प्लांट ये भी टाटास के द्वारा ही बनाया गया था, जिसे हम लोग टाटा स्टील के नाम से जानते हैं। पहला 5 स्टार होटल की अगर बात करें तो ताज पैलेस मुंबई में आप लोग देखे होंगे या फिर फोटोज वगैरह में देखा होगा, ये भी टाटास ने ही बनाया। भारत का पहला पावर प्लांट ये भी टाटास के द्वारा बनाया गया। भारत की पहली सॉफ्टवेयर कंपनी ये भी टाटास के द्वारा बनाई गई। भारत की पहली कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनी ये भी टाटा के द्वारा ही बनाई गई। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंसेस, जो कि विज्ञान के क्षेत्र में अपना एक अलग ही नाम रखता है, इसकी भी जो शुरुआत की गई वो टाटा के द्वारा ही की गई, जो कि हमें यहाँ बेंगलुरु में दिखता है। और सबसे अंतिम में भी अगर हम बात करें तो पहली भारत की एयरलाइंस की जो सुविधा थी या एयरलाइंस कंपनी जो स्टैब्लिश की गई वह भी टाटास के द्वारा की गई। इन्हें अगर और इतना सब कुछ देखने के बाद भी हम क्या देख रहे हैं कि इनकी सारी एक्टिविटीज जो हैं वो जो भी इनका वेल्थ है ये किस में जाता है, फिलंथ्रॉफी में जाता है, परोपकार की कार्यों में जाता है। ये अगर हम देखें तो जो हमने यहां पर पिछले पर देखा कि पूंजीवादी मानसिकता के लोग जो सर्वहारा वर्ग है यानी प्रोलिटेरिएट क्लास है, जो मजदूर वर्ग है, उनके ऊपर रूल करता है, उनका शोषण करता है, इस भावना को कहीं ना कहीं अगर हम देखें तो टाटा ग्रुप कहीं ना कहीं इन भावनाओं को हमारे बीच से खत्म करने का कोशिश कर रहा है। ये दिखा रहा है कि किसी भी सामान्य या किसी भी एक इंसान के मूल जो उद्देश्य है उसके जीवन का वो क्या होता है, वो होता है मानव कल्याण के लिए काम करना। इतना सब कुछ होने के बाद भी हम आज देखते हैं क्या कि टाटाज ने अपनी सारी वेल्थ, अपनी सारी जो भी उनकी कमाई है वो उन्होंने विल कर दिया है किसके लिए, चैरिटी के लिए। टाटा पर्सनल लेवल पर अगर हम बात करें तो जो ये सर रतन टाटा हैं, इनकी पर्सनल प्रॉपर्टी भले भारत के बड़े बड़े अंबानीज अडानी से कम मिले, लेकिन अगर हम देखें तो इन्होंने उनकी तुलना में जो दान का काम किया है वो बहुत ज्यादा है। ये दिखाता है कि एक ह्यूमन के, एक इंसान का जीवन का सबसे अंतिम मोटिव क्या हो सकता है, अंतिम उद्देश्य क्या हो सकता है, जो कि मानव कल्याण की बात करता है। यहां हम रिसेंटली अगर देखें तो ये जो व्यक्ति आप टाटा जी के साथ देख रहे हैं, इनका नाम सुधांशु है। ये जनरल मैनेजर हैं टाटा रतन टाटा ऑफिस के, और इनकी मुलाकात भी रतन टाटा के साथ बड़ी ही एक बहुत ही अलग स्टोरी है उसकी कि ये एक एनजीओ चलाते थे जिसका काम था क्या कि जो सड़क पे घूमने वाले कुत्ते थे या कुत्ते होते हैं उनके लिए काम करना, उनको खाना प्रोवाइड करना, ये सब काम इस व्यक्ति की एनजीओ किया करती थी। और रतन टाटा के नजर में जिस दिन ये व्यक्ति आया, इसने इनको अपॉइंट कर लिया। तो ये दिखा रहा है क्या कि आप अगर मानव कल्याण या जन कल्याण या जीव कल्याण किसी के लिए भी काम कर रहे हैं तो उसमें सबसे ऊपर अगर किसी का नाम है या कहिए कोई इसमें सबसे ऊपर अपना नाम रखना चाहता था फिलैंथ्रॉफी में, तो वो थे कौन, हमारे टाटास फैमिली या रतन टाटा। आज इस मशहूर व्यक्ति की, आज इस एक दैव पुरुष की मृत्यु हुई है और हम लोग श्री रतन टाटा जी को अपनी श्रद्धांजलि देते हैं। पूरे देश की तरफ से उनको एक विनम्रतापूर्ण श्रद्धांजलि। और भारत ने आज अपना एक जेम खोया जिस दिन श्री रतन टाटा जी की मृत्यु हुई। तो निश्चित रूप से इन कारणों से रतन टाटा को भारत रत्न मिलना ही चाहिए, और साथ ही साथ टाटा फैमिली का नाम भारत के इतिहास के पन्नों में हमेशा स्वर्णिम अक्षरों में लिखा जाएगा। अगर आपको मेरी ये वीडियोस पसंद आ रही हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक करिए, वीडियोस को सब्सक्राइब करिए। मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स।